करके गिर गया, तो गिर गया तो उसका माथा फट गया। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ईंधन का क्या उपयोग है? हाँ, ईंधन का क्या उपयोग है, आपके कल कारखाने में क्या उपयोग हो सकता है, दैनिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, यातायात के साधनों में क्या उपयोग हो सकता है। ये 7 और 8 क्लास। जी यस सर, 7 के बच्चे, इधर 8 के बच्चे। हम आपको एक ऐसा विद्यालय का दृश्य दिखाने आ रहे हैं जो चारों तरफ से खेत है और उस खेत के बीच में एक विद्यालय बना हुआ है। शिक्षक का अभाव है सर, शिक्षक की कमी है, शिक्षक और रहने चाहिए विद्यालय में। मैं नालंदा के डीओ साहब से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि अशरफपुर स्कूल में और शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाए, जिससे हमारा जो व्यवस्था है और ढंग से चल पाए सर। क्या अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में और हमारे चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि खेत ही खेत है और आप ये सोच भी रहे होंगे कि हम इस खेत में आखिरकार कर क्या रहे हैं चिलचिलाती धूप में। तो हम आपको बता दें कि इस चिलचिलाती धूप में हम गेहूं पटाने नहीं आए हैं, गेहूं में खाद देने के लिए नहीं आए हैं। हम आपको एक ऐसा विद्यालय का दृश्य दिखाने आ रहे हैं जो चारों तरफ से खेत है और उस खेत के बीच में एक विद्यालय बना हुआ है। और कुछ दिन पहले इस विद्यालय में से चापाकल ही यहाँ के कुछ असामाजिक तत्व उखाड़ करके लेकर के भाग गए। अब ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे रहेंगे तो एजुकेशन व्यवस्था कैसे सुधरेगा। सामने में आपको दिख रहा होगा बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है और बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर भी बच्चे बढ़ते हैं और नीचे भी बच्चे पढ़ते हैं। और ये किचन है, किचन में से धुआं निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे खाना बन रहा है। यहाँ पे देखिए मैडम है जो कि चूल्हे पे खाना बना रही हैं। क्या खाना बन रहा है, डेली खाना बनता है नहीं बनता है, हम ये वार्तालाप करेंगे। यहाँ पे 2 रसोइयाँ हैं जो कि आलू क्या बोलते हैं कि चोखा बना रहे हैं। क्या नाम हुआ आंटी आपका? राधिका देवी। राधिका देवी। क्या बन रहा है? खिचड़ी चोखा बन गया? हाँ। खिचड़ी इसमें है? देखिए बन गया है खिचड़ी और ऊपर में है जो चोखा है। और वो चाची हैं जो कि छौंक लगाने के लिए वो डब्बू जिसको बोलते हैं वो गर्म कर रहे हैं और उससे छौंक लगाएंगे। और ये वो कैंपस है जहाँ पे चारों तरफ से आपको मतलब कि नज़र जहाँ तक जाएगा खेत ही खेत आपको दिखाई देगा। इस भवन में आने के लिए अगर बारिश हो जाए तो शिक्षकों को और बच्चों को सोचना पड़ता है। ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, अशरफपुर का कार्यालय है, मतलब कि ऑफिस है और ऑफिस में बाकायदे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डीएम ऑफिस में हम आए हुए हैं। पूरा एकदम सुचारू रूप से कुर्सी टेबल और उधर प्रधानाध्यापिका का जो भी है मतलब कि चेयर, वहाँ पे वो मैडम बैठती होंगी और इधर कुछ दस्तावेज है, कागज़ पत्र जो भी होता है वो सब कुछ है। यहाँ पे लाइट के लिए मीटर आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये पुराना वाला शौचालय है जिसको यहाँ के ग्रामीण तोड़ फोड़ करके बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसको शिक्षक लोग तोड़े हैं, उसको किसी ने तोड़ा है तो गांव कहीं कोई असामाजिक तत्व तोड़े होंगे, कोई बच्चे तोड़े होंगे। और इस प्रकार का जो कृत्य है वो विद्यालय में देखने के लिए मिलता है। ये जो कमरा है शायद बच्चे नहीं आए हैं इसलिए इसमें ताला लगा हुआ है। बापू का भी यही था कहना, अनपढ़ बनकर कभी ना रहना। बहुत अच्छी बात है, अनपढ़ बन करके कभी मत रहिए, नहीं तो जहाँ जाइएगा जहाँ आपको बना दिया जाएगा। ये एक क्लासरूम है, बच्चे अंदर में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं और ये क्लास 3 है। अंदर आ जाए सर। हाँ थैंक यू। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। देखिए यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? हम लोग हमारी दुनिया से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हमारी दुनिया पढ़ा रहे हैं। हम लोग किस पंचायत में रहते हैं? कौन से पंचायत में रहते हैं? चंधारी पंचायत में रहते हैं। हम लोग किस प्रखंड में रहते हैं? इस्लामपुर प्रखंड में रहते हैं। नीचे है हम लोग किस अनुमंडल में रहते हैं? हिलसा अनुमंडल में रहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। आप लोग किस जिला के रहने वाले हैं? नालंदा जिला के रहने वाले। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 3 और चौथा, मतलब कि 3 और 4 क्लास के बच्चे। 3 और 4 क्लास का कॉम्बाइंड क्लास है जो कि चल रहा है। कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं सर पढ़ने? महादेव बिघा और अशरफपुर ग्राम के 2 ग्राम के बच्चे हैं सर। 2 गांव के बच्चे यहाँ पे ज़्यादातर पढ़ने आते हैं। और बच्चे को जो मतलब नॉलेज होता है, जो निचले स्तर का नॉलेज होता है, जो सबसे छोटी इकाई होती है पंचायत, प्रखंड, राज्य और परमंडल वगैरह वगैरह, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे लाइट लगा हुआ है और पता न पूछेंगे मैडम से लाइट आता है कि नहीं आता है। इधर शौचालय जिसकी मैं बात कर रहा था कि चापाकल कबाड़ करके लेके चल गए हैं, वो यही चापाकल है। देखिए इसको ध्यान से फोकस कीजिएगा कैमरामैन। ये देखिए इसमें से ऊपर का जो पोर्शन होता है पूरा का पूरा कबाड़ करके लेकर के भाग गए यहाँ के लोग। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं।
ये नया वाला शौचालय है। जैसे कि हम बता रहे थे कि उस वाले शौचालय को लोग तोड़ फोड़ दिए हैं, लेकिन ये नया वाला शौचालय है जहाँ पे बच्चे आते होंगे, शिक्षक आते होंगे, शिक्षिका आते होंगे। और ये है क्लास 1 और 2, मतलब कि पहला और दूसरा के बच्चे। अंदर आ जाए मैडम, धन्यवाद। ये क्या पढ़ा रही है बच्चों को? कचरा के बारे में पढ़ा रहे थे। बाजार में घूमने जाता है तो सब फल खा के छिलका फेंक देता है, उससे एक्सीडेंट वगैरह होता है, वो समझा रहे हैं। अच्छा, मतलब कि जो बच्चे अगर कोई चीज़ खाते पीते हैं तो सड़क पे ना फेंके, ना फेंकें। यही सब बता रही है ना? हाँ इसके पहले चहक पढ़ा रही है। हाँ, चाहक पढ़ा रहे थे उसमें। चहक, चहक में क्या पढ़ाना होता है मैडम? चाहक में है कि जो भी पढ़ाई होगा उसको एक्टिविटी द्वारा, प्रयोगात्मक पढ़ाई होता है, उसमें पढ़ाते हैं बच्चा प्रैक्टिकली। हाँ, प्रैक्टिकली। और साथ साथ हम पहले करके उसको सिखाते हैं और उसके बाद बच्चा को हम करने के लिए। ये कौन से क्लास के बच्चे? पहला और दूसरा है। पहला और दूसरा। आप इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। हाँ, कितने टोटल बच्चे हैं? यहाँ पर टोटल बच्चे 156 हैं। 156 है। और टीचर कितने हैं? 4। टीचर 4 हैं। अगर देखा जाए तो 1-2 शिक्षकों की कमी है। बहुत शिक्षक के कमी, 2 शिक्षक, 8 क्लास है और 4 गो शिक्षक में एगो तो कभी कभी एकदम माने कि कामे में व्यस्त रहते हैं। जैसे कि आप प्रधानाचार्य हैं तो कभी बीआरसी, कभी जिला, कभी इधर, कभी उधर। यहाँ भी लिखना पढ़ना भी तो कुछ रिपोर्ट बनाना होता है तो 2-2 गो के भी लग जाना पड़ता है कभी कभी। बच्चे आते कितने हैं पढ़ने? प्रेजेंट कितना हो जाते होंगे? प्रेजेंट हो जाते हैं 110 तक। अच्छा, 110 बच्चे मतलब कि उपस्थित होते हैं। लेकिन अभी तबीयत खराब है और लगन है। हाँ, लगन पति भी है। तबीयत खराब से अभी 10 बच्चा चल गया। हाँ, 2 गो देखिए अभी बैठैले हैं कि मत जाओ। अच्छा, 2 को बैठा करके रखे हुए हैं। हाँ। अच्छा, ये सब बच्चे कहाँ के हैं मैडम? अशरफपुर और महादेव बिघा के। महादेव बिघा के है और अशरफपुर का है। कचरा प्रबंधन के बारे में मैडम पढ़ा रही हैं यहाँ पे। एक तरफ है सूखा कचरा और दूसरे तरफ है गीला कचरा। और एक क्या बोलते हैं कि योजना है या फिर यूँ बोले कि पंचायत में एक नियम आया है कि हर एक घर को कचरा प्रबंधन का डब्बा दिया जा रहा है। और उस डब्बे में 2 डब्बा दिया जाता है ना, एक में गीला कचरा रखना होता है, एक में सूखा कचरा रखना होता है। तो ये 1 और 2 क्लास के बच्चे हैं, ये सब अबोध बालक हैं। तो इन लोग को बताया जा रहा है कि गीला कचरा को कहाँ फेंकना है, सूखा कचरा को कहाँ फेंकना है। अगर आप मार्केट गए हैं तो केला का छिलका हो या फिर संतरा का छिलका हो तो उसको सड़क पे ना फेंके, नहीं तो बच्चे गिर जाएंगे या फिर कोई बड़े बुजुर्ग। कहाँ पे आप लोग कचरा फेंकिएगा? डब्बा में। डब्बा में फेंके। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? पहला में पढ़ते हैं। आप क्या में पढ़ते हैं? दूसरा में। और ये है वो चाहक वाला पुस्तक है ना मैडम? अच्छा, कचरा वाला इसमें पढ़ाई होता है ना? अरे इसमें कचरा का भी पढ़ा मैंने कहानी के माध्यम से। हम कहानी बताए कि एक बच्चा था, स्कूल जा रहा था, रास्ते में बाजार देखा और फल पर नज़र पड़ा तो एक केला खरीद लिया और खरीद के चलते रहा, चलते चलते खाते खाते फेंक दिया। और उसको पता नहीं कि हम कहाँ फेंके। पीछे से एक बूढ़ा आया, हम फिसल के बताए क्या करके गिर गया। तो उसका माथा फट गया। अब वो तो देखा बच्चा कि गिर गया तो वो दौड़ दौड़ घर भाग गया और घर में अपने माँ से बताया कि हमको गलती से, देखो एक गलती कर दी है माँ, हमको गलती से एक बूढ़ा बाबा गिर गए हैं जो अस्पताल, सबको ले गए उसको अस्पताल में। फिर बूढ़ा बाबा के पास जाकर बच्चा बोला कि हमसे गलती हुई बाबा, हम ही कब फेंके थे छिलका, उसके कारण आपको ऐसा हुआ। तो बूढ़ा है जो गला लगा। अच्छा, मतलब कि कहानी के जरिए बच्चों को जागरूक कर रहा है कि गलत काम नहीं करना। हाँ, नहीं करना है। कचरा फेंकने का भी इसमें हो गया कि कचरा हम कहाँ फेंकेंगे, कहाँ फेंकेंगे केला खा के? कहाँ फेंकिएगा? डस्टबिन में केला खा करके फेंकना है, ठीक है। और गीला कचरा होगा उसको हरा डब्बा में डालना है और जो सूखा कचरा होगा उसको लाल डब्बा में डालना है, ठीक है। ठीक है। ऊपर है जो 7 और 8 क्लास के बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हैं। और ये ऊपर जाने का रास्ता किधर से है? उधर से मैडम? पीछे से है। और ये 3-4 यहाँ पे गए थे और ये ऊपर जाने का रास्ता है। इधर आइएगा गौतम जी। ये इधर सब ठीक है। और ये ऊपर जाने का स्टेयर, सीढ़ी जिसको बोलते हैं हिंदी में। और यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। बापू का था यही कहना, अनपढ़ बनकर कभी मत रहना। वही मतलब कि हर जगह लिखा हुआ है। 6 और 5 क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे, 5 और 6। अंदर आ जाएं सर, अंदर आ जाएं। हाँ, धन्यवाद। ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप, मतलब कि क्या पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट? सोशल साइंस है। अच्छा, सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, मतलब कि सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। कौन से क्लास के बच्चे हैं? बैठ। ये 5 और 6 है। 5 और 6 क्लास हैं। आप लोग पीछे कहाँ बैठे हैं भाई? आगे सीट है तो। अच्छा, ठीक है, आप बैठे हैं तो बैठे रहिए। क्या पढ़ रहे थे अभी? ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन में क्या होता है?
गांव में क्या क्या होता है वही ना सर पढ़ा रहे हैं, गेहूं, मक्का, चावल, दाल, इधर मजदूरी, मतलब कि क्या क्या आपके पापा क्या करते हैं? खेती। खेती बाड़ी करते हैं। तो सर वही बता रहे हैं कि इधर के जो ग्रामीण परिवेश के जो गार्जियन होते हैं जो क्या क्या करते हैं, किस पे वो आधारित होती है, यही ना बता रहे हैं सर? वही सब बता रहे हैं। ये सब SST सोशल स्टडीज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये कौन से क्लास के बच्चे हैं? 5 और 6, और ये 7 और 8। यहाँ पे ईंधन अंदर आ जाए सर। हाँ थैंक यू, बैठ जाइए। ये सब कौन से क्लास के बच्चे हैं सर? जी 7 और 8 के हैं सर सारे। ये भी 8 में पढ़ती है? नहीं सर, इसका एक्चुअली कुछ हैं? मतलब कि इसमें जेनेटिक्स कुछ प्रॉब्लम है बच्ची में, इसलिए थोड़ा ये मतलब कि नाटी रह गई हैं। अच्छा, तो ये 8 में पढ़ती है? जी 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 7 में पढ़ती है सर। 7। इधर इधर आना, इधर आना, आ जाओ बेटा। इधर। अरे वाह, इधर 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 उधर से कीजिए हुआ तब जी। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? 8 में पढ़ती जी। 8 में कि 7 में? 7 में। 7 में। 2 साल के बाद आप मैट्रिक का एग्जाम दीजिएगा, देगी ना सर? जी सर बिल्कुल। बैठ जाइए आप लोग। अच्छा, ये मतलब कि छोटी कद की है, इसीलिए हमको लग रहा है कि बच्ची यहाँ पे 8 क्लास में कैसे आ गई। अच्छा, ये छोटी कद, जब 10th का एग्जाम देने जाइएगा तो हम आएंगे आपसे मिलने के लिए। ये अभी आप पढ़ा क्या रहे थे? एक्सरसाइज 9 ईंधन और हमारी ज़रूरत है ना। चैप्टर में क्या है? जी ये चैप्टर सर जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, LPG गैस यूज़ करते हैं, लकड़ी पर खाना बनाते हैं, गोईठे पे खाना बनाते हैं। हम लोग यातायात के साधनों में एक्चुअली क्या डीजल और पेट्रोल का उपयोग करते हैं। ये सारे जो चीज़ होते हैं वो ईंधन के अंतर्गत ही आते हैं अमित जी, ठीक है। तो ये सब चीज़ से बच्चों को मैं अवगत करा रहा हूँ। अच्छा, ईंधन का क्या उपयोग है? हाँ, ईंधन का क्या उपयोग है, आपके कल कारखाने में क्या उपयोग हो सकता है, दैनिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, यातायात के साधनों में क्या उपयोग हो सकता है। ये 7 और 8 क्लास? जी यस सर, 7 के बच्चे हैं, इधर 8 के बच्चे हैं। अच्छा, 7 क्लास के बच्चे हैं और 8 क्लास के बच्चे हैं, और ज़्यादातर लड़कियां ही हैं यहाँ पे। आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं छोटी? 8 क्लास। 8 क्लास में पढ़ती हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं? साइंस। साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? क्या बोलते हैं साइंस को हिंदी में? विज्ञान बोलते हैं। पता चला? जी। पापा क्या करते हैं आपके? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते। बैठ जाइए। एक बात बताइए, आप लोग एक स्वर में बताइएगा। सर डेली आते हैं पढ़ाने? जी। आप लोग को खाना मिड डे मील का डेली मिलता है? जी। झूठ नहीं ना बोल रही हैं? जी नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति कौन है देश के? ये सब कौन बताए हैं आप? सर बताए हैं। प्रार्थना में सब बताया जाता है? जी। प्रार्थना में डेली ये सब मतलब कि बताते होंगे सर? इधर आ जाइए। अमित जी, जो चेतना सत्र होता है, चेतना सत्र के माध्यम से बच्चों से पूछ लिया जाए कि प्रतिदिन बच्चों को जो भी GK GS का नॉलेज होता है बच्चों को दिया जाता है हमारे तरफ से, और पेपर भी पढ़वाया जाता है। न्यूज़पेपर? जी सर, न्यूज़पेपर मेरे ऑफिस में भी आया हुआ होगा, आप देख सकते हैं सर। और वो समाचार मंत्री हमारी आराधना कुमारी नाम की 8 क्लास की बच्ची है, आप उससे पूछ सकते हैं सर। अच्छा, ये चैप्टर तो पढ़ाना बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है चेतना सत्र में GK का नॉलेज देना, वो देते हैं? जी सर बिल्कुल सर। चूँकि मैं सर BA सामाजिक विज्ञान से ही किया हूँ सर। ऑनर्स पेपर मेरा हिस्ट्री ऑनर्स रहा है, तो एक्चुअली मैं हिस्ट्री से संबंधित ही बच्चों को ज़्यादा पढ़ाता हूँ। शिक्षक का अभाव है सर, शिक्षक की कमी है, शिक्षक और रहने चाहिए विद्यालय में। मैं नालंदा के DO साहब से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अशरफपुर स्कूल में और शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाए, जिससे हमारा जो व्यवस्था है और ढंग से चल पाए सर। क्या बताए? कौन मंत्री बताए थे? समाचार मंत्री कौन है भाई? आप हैं। आज सबसे बड़ी खबर क्या है आज की? अभी देश में क्या चल रहा है? आप समाचार मंत्री हैं। पटना में घटना हो गया था। अरे वाह, याद है इसको। पटना में एक मतलब कि पार्किंग को लेकर के 2 विवाद हो गया है ना। मतलब कि बहुत ज़रूरी है न्यूज़पेपर से अवगत करवाना बच्चों को, वो भी सरकारी स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में, बहुत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में न्यूज़पेपर का एन नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ाया जा रहा है। आप लोग किस प्रखंड में रहते हैं? जिला राज्य बिहार। और आप किस देश के निवासी हैं? भारत देश के निवासी हैं।
और यहाँ पे भी मंत्रिमंडल वगैरह चलता है क्या सर? जी सर, बिल्कुल सारा हमारा मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और सब यहाँ विधिवत रूप से सारे लोग जो होते हैं बच्चे हमारे सारा व्यवस्था करते हैं। आप सर क्लीननेस देख सकते हैं क्लासरूम की, बच्चों के लिए आप बैठने की व्यवस्था, बेंच। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? खड़े होइए। वही है। आप ही प्रधानमंत्री हैं? अरे तरीके, बहुत अच्छी बच्ची है सर। 9 बजे क्या क्या है आपका नाम? आराधना कुमारी। आराधना कुमारी अशरफपुर विद्यालय के प्रधानमंत्री हैं। आपका काम क्या होता है? यही सब लोग के काम रहना, काम अरहाना, मतलब कि सबको काम बताना। बताना है। अच्छा, गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री का काम यहाँ पे नहीं होता होगा। शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री कौन है बताइए? शिक्षा मंत्री कौन है? अच्छा, वो क्लास में है का? शायद उसमें भी हो सकता है। आप प्रधानमंत्री हैं देश के रियल प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन आप इस बात से भी खुश हो जाइए कि आप भी इस विद्यालय के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हैं विद्यालय में, मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री हैं, क्या बोलते हैं कि उधर शिक्षा मंत्री हैं, समाचार मंत्री हैं, सब मंत्रिमंडल यहाँ पे है। और विद्यालय का जो रख रखाव है उसको बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा है। अन्य सभी विद्यालयों से अगर देखा जाए, पिछले 5-6 विद्यालय में हम गए हैं तो वहाँ से अच्छा है। और यहाँ के जो शिक्षक हैं और यहाँ के जो शिक्षिका हैं, नीचे जो मैडम पढ़ा रही थी, पूरा एकदम क्या बोलते हैं कि समझा करके, ये सब में टैलेंट नहीं होता, ये सब में हुनर नहीं होता है, और यहाँ के शिक्षकों में है। और सर बता रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षकों की कमी है। 1-2 शिक्षक अगर यहाँ पे और नियुक्त कर दिया जाए तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको और भी क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है। जी सर, एक्चुअली ऐसा बात है सर, राखी कुमारी नाम की बाढ़ की एक शिक्षिका है सर, तो ऑलरेडी यहाँ बहाली हुई है, 6ठे चरण में उनकी बहाली हुई है। लेकिन तबीयत उनका शायद कुछ वो खराब रहने की वजह से उन्होंने अपना जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ आवेदन देकर सर उनका बिंद प्रखंड में डिपुटेशन पे अभी 6 महीना के लिए वो वहीं है। अच्छा, मतलब शिक्षकों की कमी है। डीओ साहब, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और देखते हैं, हम एकदम आश्वस्त हैं इस बात के लिए कि आपको अगर लगता है कि इस विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, और वो तो है, वो तो दिख रहा है, तो यहाँ पे 1-2 शिक्षक जो डिप्टेशन में अब बिंद भेज दिए हैं और राहुल भेज दिए हैं, उसको फिर से इस्लामपुर भेजिए और बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो मिल सके। बाकी आप इस विद्यालय के रख रखाव के ऊपर और यहाँ के शिक्षकों और यहाँ के बच्चों के ऊपर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।